हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 4 चंद्रशेखर आज़ाद जो इस देश के महान क्रांतिकारी थे और उनकी निडरता एवं वीरता का परिचय समग्र देश और विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सद्गुरु शरण अवस्थी। आइए आज हम उनका पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी का जन्म सन 1901 को हुआ था। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में बीएनएसडी कॉलेज के ये आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन का व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। अब यहाँ पे जो सद्गुरु शरण अवस्थी जी हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में, उनकी मितभाषिता के विषय में, उनकी जो मान्यताएं थी कि वो क्या सोचते थे, क्या मानते थे, उसके विषय में लेखक ने परिचय दिया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहें और जीवन कोढ़ की खाज हो जाए। यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि स्वर्गीय कहते हुए चोट लगती है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के निधन के विषय में कह रहे हैं कि उन्हें स्वर्गीय कहते, स्वर्गीय अर्थात जिसकी मृत्यु हो चुकी हो वह व्यक्ति, तो चंद्रशेखर जी को स्वर्गीय कहते हुए लेखक को बड़ा कष्ट होता है। और लेखक जो हैं वह यही कहते हैं कि स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। आज अचानक से स्मृति अर्थात याद, उनकी याद क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है। अब यहाँ पे भूलने के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी घटना जीवन में घटित होती है और कुछ दिन बाद वह भूल जाता है मनुष्य, तो भूलना भी अपने में एक महान गुण है। कितना भी बड़ा दुख दर्द क्यों ना हो, समय के साथ साथ वह भूल ही जाता है मनुष्य। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि भूलना एक महान गुण है। वह समय का विस्तार है। विस्तार अर्थात जो ब्रॉडनेस हम जिसे जानते हैं,
तो यह क्या है, भूलना क्या है, वह विस्तार है। और समय के साथ साथ मनुष्य जो है वह भूलता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं जुड़ी होती हैं और मनुष्य जो है वह अपने कार्य में आगे बढ़ जाता है, पीछे घटनाएं छूट जाती हैं। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं लेखक, स्मृति यादों का जो बोझ होता है वह विश्राम है। अर्थात यहाँ पे जो यादों का बोझ है उसे यहाँ पे आराम, रुकना, ठहरना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, वह कहीं ना कहीं आके विराम ले लेती हैं, विश्राम करती हैं। शरीर में लगे हुए खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं, पर मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर शरीर में कोई खरोंच लग जाए, खरोंच अर्थात स्क्रैच, देह में लगा हुआ घाव, कोई शरीर पे अगर कोई घाव लग जाए, चोट लग जाए, वह सभी समय के सहारे सूखते और भरते हैं। यहाँ पे लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, तो वह धीरे धीरे समय के साथ साथ सूख जाता है या वह घाव भर जाता है। लेकिन हृदय पे या मन पर कोई चोट लगी हो तो वह जो है स्मृति यादों के सहारे ही ठीक हो पाती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वह यादों के सहारे ही मन पर लगी चोट या हृदय पर लगा घाव वह ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, स्मृति की तीव्रता, जो याद है, जो यादें हैं, वह कैसे उनकी तीव्रता वह कैसे तेज़ हो पाती हैं या याद रह जाती हैं, तो वह शास्त्रों के अनुशीलन, अर्थात जो शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, ऐसी पुस्तकों के स्वाध्याय, उनका अध्ययन करने से मिलती है। और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। और जो विस्मृति है उसका वरदान संतों का सत्संग करने से, विराग अर्थात किसी में भी कोई सांसारिक सुखों से मन उठ जाना। तो यहाँ पे यही कहने का है तात्पर्य कि विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग, अर्थात विस्मृति जो भूलना है वह कैसे प्राप्त होता है, तो वह संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। अनुष्ठान अर्थात कोई बड़ा कार्य, इस प्रकार का पूजा पाठ से संबंधित या और भी कोई बड़ा कार्य हो। तो यहाँ पे लेकिन उससे संबंधित नहीं, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ भूलना है, कुछ ऐसी घटना है कि जो हम जिसे याद ना रख पाएँ, तो वह कैसे भूला जा सकता है, तो वह संतों के, विद्वानों के सत्संग से और विराग से प्राप्त होगा। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहें और जीवन कोढ़ की खाज हो जाए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यह संसार जो है उसमें विस्मृति, भूलना जो है वह मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण ना होता तो लोग दिन प्रतिदिन अपने घावों को अर्थात अपनी यादों को कुरेदते रहते और जीवन कोढ़ की खाज हो जाता। यहाँ पे कोढ़ की खाज होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि संकट पर संकट आना। कोढ़ एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बार बार खुजली होती है
तो वो है। और इसका ये एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है बार बार संकट आना। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं। चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हों, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। चाहे कितने ही सुखपूर्ण हों, वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संत तत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कहते हैं कि क्षण पल जो है वह मनुष्य के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। आवर्तन में स्मृतियों की जो छाप लगती और धुलती चलती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो स्मृतियाँ हैं, जो आवर्तन अर्थात चक्कर खाना, मंथन, तो इस चक्कर में जो यादों की जो छाप है वह कभी लगती है और कभी धुलती चली जाती है। धुले हुए पाटव के बीच पटुता, पाटव का मतलब है पटुता, के भीतर से कुछ आकार, हमारी स्मृतियों में कुछ न कुछ ऐसा कोई व्यक्तित्व रहता है जिसकी रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। यह आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, और चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हों, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कुछ यादें, कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं कि वह सुखमय श्रृंगार भी हो सकती हैं और अभिशाप अर्थात श्राप रूप भी हो सकती हैं। चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हों, चाहे हम खुद कितने ही सुखपूर्ण हों, लेकिन वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिसकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। हम कितने ही सुखी क्यों ना हों, लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी परिस्थिति धन्य है जिसकी छाप अमिट हमारी यादों में बनी रहती है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। तो ऐसी जो विस्मृति है वह समय को रोक देती है और उन्हें हमेशा याद रखती है। मन में संत तत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। यह जो हमारा मन है उसमें संत तत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे, उनकी स्मृति मन का पुण्य है। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर जी का परिचय दे रहे हैं लेखक कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनसे जुड़ी जो घटनाएं थी या जो भी परिस्थितियां थी वह हम सभी के स्मृति यानी यादों का जो हमारा मन है वह पुण्य है, अर्थात कि उनका हमारे जीवन में उनकी यादें बनी रहना वो हम सभी के लिए एक पुण्य के समान है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर जिस हालत में वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउज़र पिस्तौल
और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उससे उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में लेखक कह रहे हैं कि जितनी बार भी लेखक उनसे मिले हैं, लेखक के छोटे भाई के मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और लेखक को भी वह हमेशा भैया ही कहते थे। किसी भी समय किसी के घर या किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी भी हालत में वे कहीं भी अगर मिलते थे, तो उन्होंने हमेशा ही लेखक के प्रति बड़े भाई होने का सम्मान दिया। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण अर्थात कंजूस होना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रांतिकारी लोग थे वे वचन देने में बड़े कंजूस थे और उनके मन के विचारों को वो बड़ा गोपनीय रखते थे। पर उन्होंने लेखक को कभी भी ऐसा नहीं समझा, हमेशा अपना समझकर उनसे कोई दुराव नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा। दुराव का अर्थ होता है भेदभाव करना। चंद्रशेखर आज़ाद को भय बिल्कुल नहीं था। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउज़र पिस्तौल, कंधे पर उनके कारतूस की पेटी, जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत ही विश्वास और भरोसा था। जिस किसी के घर उन्हें छुपाकर रखा जाता था, तो वे निश्चिंत थे और उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वह 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझमें न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी, उस पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने घंटों समझाया था कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या सदुपयोग है, या किस लिए वह क्रांतिकारियों की नीति से अलग है। तो इसके बारे में घंटों वह समझाते थे और लेखक कह रहे हैं कि उनकी हिंसा पद्धति की भी वह खुलकर आलोचना करते थे, बुराई करते थे, लेकिन फिर भी दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर का जो भाव था वह बढ़ता ही गया था, क्योंकि हम दोनों ही, लेखक का ऐसा मानना है कि अपने विचार में हम दोनों ही ईमानदार थे और मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार, लेखक का जो विचार था वह केवल तर्क, जो लॉजिक होता है, उस पर ही था, मानसिक प्रयत्न था। लेकिन आज़ाद जी के व्यवहार में पक्ष की जो शक्ति थी वह लेखक के विचारों में या उनके तर्क में नहीं थी। उनका विचार, लेखक का जो विचार था वह कर्म की शोभा था, उनका जो कर्म था उसकी शोभा था और योगक्षेम का प्रकाश था। यहाँ पे उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल भी वे लेखक से कोई ना कोई काम करा लिया करते थे और
उनकी बात पूरी करने में, उनका काम पूरा करने में लेखक अपने आप को स्वयं गौरवान्वित एकदम प्राउड फील करते थे। तो हमने पाठ में देखा कि किस प्रकार लेखक ने जीवन में क्षण की विशेषता के बारे में बताया है। चंद्रशेखर जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके बारे में लेखक ने चर्चा की है कि जीवन में क्षणों की विशेषता को बताते हुए लेखक कहते हैं कि समय के साथ क्षण आते और चले जाते हैं, लेकिन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियाँ जो होती हैं वह जुड़ी रहती हैं। उसमें सुखद स्मृतियाँ, सुखद यादें और दुखद स्मृतियाँ भी रहती हैं। सुखद स्मृतियाँ जो हैं वह श्रृंगार, अर्थात वह हमारे जीवन में एक आभूषण की तरह एक बहुत ही प्रीशियस स्थान होता है। और जो दुखद क्षण है वह ऐसा लगता है मानो हमारे जीवन का अभिशाप बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आज़ाद जी के चारित्र की विशेषताओं पर लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर जी का जो जीवन था वह पवित्रता, सामाजिकता, निर्मलता और व्यक्तिक उज्ज्वलता को लिए हुए था। उनमें भय बिल्कुल नहीं था। वह हिंसापूर्ण कार्य के बावजूद भी उनका हृदय, उनका मन जो था वह मक्खन के समान कोमल था। वह जो कुछ भी कार्य करते थे बेहिचक करते थे। उनमें कार्य भीरुता या पलायनवाद जिसका अर्थ होता है किसी भी कार्य से पलायन करना, भागना, ऐसी कोई बात उनमें नहीं थी। और जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे, अर्थात ये सारे शब्द जो ये विशेषता है कि कार्य भीरुता, बुद्धिवाद और पलायनवाद आदि उनके जीवन में बेकार थे, उनके जीवन के लिए नहीं थे। वह अपने हर कार्य में दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को वे पूर्ण करते थे। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप सबने पाठ का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।